मैं प्रिया रंजन। हमारा अपना एक प्ले स्कूल चलता है फ्लाइंग कलर्स। मैं फ्लाइंग कलर्स की डायरेक्टर प्रिया रंजन हूँ। और हमारे यहाँ पे हमारा स्कूल जो है पिछले मैं 7 साल से रन कर रही हूँ इसी प्लेस पे। और मैं बच्चों का विकास के लिए मैं 2 साल के बच्चों को अच्छे से डेवलप कर देती हूँ, ताकि उनका जो बेसिक जो चीज़ होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो जो बच्चों का बेसिक नॉलेज होता है वो 2 साल से 5 साल की जो उम्र में हम लोग ओवरऑल डेवलप कर देते हैं। और उनका फिजिकल और मेंटल चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए अपने करिकुलम को एक्टिविटी बेस्ड बनाई हूँ। सो फ्लाइंग कलर्स, या ये एक नाम आता है मैम, जो एक मतलब एक अनोखा नाम आ रहा है, एक ऐसा नाम आ रहा है जो दर्शक को थोड़ा समझना पड़ेगा। दर्शक समझना चाहते हैं कि क्या है फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स का सबसे पहले तो मैं मीनिंग बताना चाहती हूँ कि फ्लाइंग कलर्स बहुत स्ट्रगल के बाद जो सफलता मिलती है उसको बोलते हैं फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, बहुत स्ट्रगल के बाद जो बहुत सफलता मिलती है। जी, बहुत एक संघर्ष के बाद मिली हुई सफलता को हम लोग फ्लाइंग कलर्स बोलते हैं। बेसिकली बहुत लोग जानते होंगे कि एक फ्लाइंग कलर्स इन द सेंस कि अपना अपना डिफरेंट मीनिंग निकालते होंगे, बट ये एक्चुअल मीनिंग है फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स 2018 में हम जब बिल्डिंगें देखा करते थे, बच्चों के कपड़े देखा करते थे, तो उनका जो फिज़िकल एक्टिविटी अभी के क्या होता है ना कि बच्चे एक 2 BHK रूम में होते हैं और उनका फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होता है। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट ये था कि बसें आती हैं, बिल्डिंगें हैं, बच्चों के कपड़े हैं, बट ये बात फिज़िकल आप एक्टिविटी मानती हैं कि 2 BHK में बच्चे जो रहते हैं उनके साथ अब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का कोई प्लान नहीं है? नहीं, कोई प्लान नहीं होता है और उनके लिए वो ऐसा स्पेस क्या कारण, सफिशिएंट नहीं है। क्या कारण है मैम? अब सब अभी के समय में क्या कारण हो सकता है? ये एक जो कंबाइंड फैमिली का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, इस वजह से 2 BH का रूम का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। सब कोई को अपना हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ जो है उनको अपना एक फैमिली बनाना है, राइट। कंबाइंड फैमिली कम्प्लीटली ख़त्म। अगर कंबाइंड फैमिली का कॉन्सेप्ट होता तो मुझे नहीं लगता है कि प्ले ग्रुप जैसा कोई चीज़ होता है। क्योंकि पहले भी हमारी अगर शिक्षा की बात की जाए तो 5+ क्लास 1 में बच्चे जाते थे, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। प्ले स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। धीरे धीरे तो ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि अगर इस तरह की स्थिति नहीं होती तो प्ले स्कूल नहीं होता। ऑफ कोर्स नहीं होता, क्योंकि अभी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी 6+ क्लास 1, राइट। तो अभी 5 साल से पहले के आप बच्चों का एडमिशन नहीं करा सकते। तो प्ले स्कूल इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हो पाए, बच्चों की अपनी सोशल स्किल डेवलप हो पाए, बच्चों की संगति मिले जहाँ बच्चा उठना बैठना शेयरिंग करना सीखे। क्योंकि अभी आप मतलब हर फैमिली में 1 या 2 बच्चे होते हैं और काफ़ी पैम्पर बच्चे होते हैं, सभी को अपना स्पेस चाहिए। वही बच्चे जब हमारे स्कूल में आते हैं तो कैसे बच्चों के साथ में रहना नहीं जानते हैं, जो बच्चों की सोशल स्किल डेवलप होता है, बच्चों को शेयरिंग करना नहीं जानते हैं कि बच्चों के साथ कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्ले स्कूल में उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और अच्छे से उनका सोशल विकास होता है। तो समाज में देखा जाए तो मैं प्ले स्कूल की शुरुआत करूँ। प्ले स्कूल पिछले 10 ईयर्स से तो कम्प्लीटली रन कर रहा है, चूँकि हमारा फ्लाइंग कलर्स मुझे 7 साल हो गया रन करते हुए। तो 10 ईयर्स से तो कम्प्लीटली, चूँकि पहले बहुत कम प्ले स्कूल होता था और ये कॉन्सेप्ट था कि बच्चे जो है 2 साल 3 साल में बच्चे जाए। चूँकि अभी आप सभी फैमिली में देखेंगे कि 50% जब आरक्षण हुआ महिलाओं का, तो महिलाएं जो है वर्किंग हो गई और वर्किंग हो गई, उनके भी बच्चे जो हैं 2 साल में हस्बैंड वाइफ दोनों ही चले जाएंगे जब काम पे, तो बच्चों को कौन देखेगा। तो उस टाइम से हमको लगता है कि जब ये पॉलिसी आई थी हमारी आरक्षण की 50% आरक्षण, तो हमको लगता है कि उस समय से ज़्यादा इस पे प्ले स्कूल ओपन हुए। और देखा जाए तो हर 4 कदम पे प्ले स्कूल है। ये सरकार पे दोष दे रही है या फिर समाज के कुछ नीति नियम की? देखा जाए तो दोष नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं। चूँकि विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए अभी हमारे फ्लाइंग कलर्स के अंतर्गत हमारा डे केयर भी आता है, राइट। तो जो हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं तो वो अपना क्रेच में डाल सकते हैं। अभी मेट्रो सिटी की बात की जाए तो 1.5 ईयर के बच्चे जो होते हैं हमारे चले जाते हैं प्ले स्कूल, एंड क्रेच। तो अभी जो छोटे हमारे बच्चे हैं तो आखिर उनको देखने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। तो वाई नॉट कि हम लोग जो एक लेडीज़
जब कैसे एक प्ले स्कूल एक विश्वास का भी रिश्ता होता है। 2 साल के बच्चों को आप जल्दी किसी को नहीं दे सकते हैं। तो जब आप चला रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं, जब आपके काम करने के तरीके लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो वो एक विश्वास का रिश्ता जो होता है ना, बहुत बड़ा चीज़ होता है। जब 2 साल के बच्चों को हमारे हाथ में आते हैं नन्हे-मुन्ने बच्चे, तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग को भी देख-रेख करना है जैसे कि अपने बच्चे को देख-रेख किए। तो हम कभी किसी भी चीज़ को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जो समय चल रहा है उस समय के साथ में चले तो ज़्यादा अच्छा है। महिलाएं वर्किंग होंगी, बच्चे प्ले स्कूल आएंगे, उनका भी डेवलपमेंट होगा। क्योंकि अब देखा जाए तो मैं समझती हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर बच्चे बड़ों के साथ में रहते हैं तो उनमें थोड़ा ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है अकॉर्डिंग टू छोटे बच्चों के। जब हम लोग 5-6 बच्चे रहा करते थे पहले के टाइम में, तो देखते ही होंगे कि वो उनका जो बचपना, मतलब काफ़ी टाइम तक 11, 12, 15 ईयर्स तक बचपना ही था। पर आज के बच्चे जो है काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं बड़ों के साथ रह के। अगर वो प्ले स्कूल नहीं भेजे, दादी नानी चाची के साथ रहें, तो वो बच्चे काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं। वो बड़ों की तरह बात करना स्टार्ट करते हैं, उनकी बचपना छिन जाती है। तो प्ले स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। या कंबाइंड फैमिली का कॉन्सेप्ट ले लीजिए या फिर प्ले स्कूल, यही दोनों चीज़ होनी चाहिए कि घर में बच्चे एनी हाउ चाहिए, स्पेस होने चाहिए घर में। पहले की तरह 2 BH का रूम, अब पहले तो ये चीज़ था ही नहीं। पहले बच्चों पेड़ से खेला करते थे, है ना, बगीचों में खेला करते थे। वो चीज़ कहाँ ही मिलता है सर। नहीं, यहाँ भी उस तरह के घर है जिनके पास बड़ा बंगला है। कितने हैं, हाँ, कम कितने है, हैं? मगर उस तरह के भी बच्चे होंगे जिनके पास अभी भी होंगे। हाँ। पर अगर परसेंटेज निकाल दीजिए 5%, हाँ। क्योंकि हमारे एक स्पेस में, जैसे आप मेरा ग्राउंड देखिए, इस ग्राउंड में कितने बच्चों के घर में ऐसे ग्राउंड है सर, और पार्क आप कितने दिन लेके जाएंगे? तो क्या उनका फिजिकल विकास हो पाएगा? कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। बिल्कुल। फ्लाइंग कलर्स बच्चों के लिए किस तरीके के काम कर रही है फिलहाल? सबसे पहले तो मैं फ्लाइंग कलर्स को बताऊंगी कि 2018 में जब हमने ये कॉन्सेप्ट लाया फ्लाइंग कलर्स एक्टिविटी क्लासेस खोलने का, तो इसमें हमारा बच्चों का मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी का ही हमारा ये रहा। उसके क्योंकि बाद अभिभावक अपने ही बच्चों को फ्लाइंग कलर्स में एडमिशन कराने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत बिजी है। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि आज के माता पिता को बहुत ज़्यादा शेड्यूल उनका बिजी है, लोग वर्किंग है, तो बच्चे आ रहे हैं आपके फ्लाइंग कलर्स में। ऐसे में फ्लाइंग कलर्स किस तरीके से उस रिक्त स्थान को भर रही है जो माँ बाप फिलहाल नहीं भर पा रहे हैं? सर बहुत सारी कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूँ तो माँ बाप के लिए इतना टाइम नहीं है कि वो एक बच्चों को वो सोशल स्किल दे पाए। क्योंकि बच्चे बच्चों की संगति में ही रहे तो उनका विकास होगा। और फ्लाइंग कलर्स जो है फिज़िकल, मेंटल और वो हर एक चीज़, चूँकि बच्चे हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से रहें, इस वजह से हमने हमारा अपना डे केयर भी स्टार्ट किया। और उनका वो जो सहूलियत होता है घर का, वो सारा हमारे यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, और अच्छे से हैप्पीली घर आते हैं और जाते हैं सर। मतलब पूरी तरह से घर जैसा पूरी तरह से माहौल है। कम्प्लीटली एक फैमिली की तरह हम लोग इन्वायरमेंट रखते हैं। और हमारे पेरेंट्स और हमारे स्कूल के बीच जो एक रिलेशन डेवलप होता है, वो एक परिवार जैसा होता है सर। कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ फ्लाइंग स्कूल खोलना था या फिर कुछ ऐसा भी कॉन्सेप्ट था कि नहीं, कि बच्चे जो है बच्चे जिस तरीके से आज जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आगे बढ़ने को मौका नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में अगर फ्लाइंग स्कूल खोले जिससे बच्चे यहाँ पे आए और यहाँ पे अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सके, जो घर में नहीं कर पा रहे यहाँ करें, तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपका या फिर कुछ और अदर कॉन्सेप्ट है? बच्चों को ओवरऑल डेवलप करने का हमारा कॉन्सेप्ट है। बच्चे स्मार्ट बने, बच्चे ग्रूम करें, और इस वजह से हमने जो फ्लाइंग कलर्स खुला वो कम्प्लीटली इस चीज़ को हमने देखा कि हमारे बच्चे को अलग अलग प्लेटफॉर्म मिले और बच्चे ओवरऑल स्मार्ट हों। तो ये कॉन्सेप्ट लेके हमारा फ्लाइंग कलर्स चला, चूँकि घर में ये डेवलपमेंट नहीं पॉसिबल है। सरकारी स्कूल के माध्यम से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिस तरीके से काम आज कर रही है, जी, क्यों आज लोग उसके पीछे ना जाके प्राइवेट की तरफ ज़्यादा हो गए? ये तो अपनी अपनी समझ है सर। और मैं कहूँ तो मुझे सरकारी स्कूल में कभी भी विरोध नहीं करती हूँ, क्योंकि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल अगर वहाँ की टीचर अपने तरह से पढ़ाई का वो सारा फैसिलिटी देती है, तो मुझे लगता है कि मैं प्राइवेट चलाती हूँ, पर मैं सरकारी को मैं कभी विरोध नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ पे वो सफिशिएंट हर चीज़ मिलता है जो कि प्राइवेट में मिलता है। ये तो अपनी अपनी कॉन्सेप्ट है कि आप कहाँ किस चीज़ का चुनाव करते हैं, है ना। फिर भी हमारा कॉन्सेप्ट यही कहता है कि प्राइवेट में ही जाए अपने बच्चे को लेकर। ये तो आपका है, मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगी।
मतलब ऐसा मतलब अगर देखा जाए, अगर हम लोग भी सर्वे किए, सर्वे क्योंकि में हमको आप हमको सर्वे मालूम चला। सर्वे किए ये सारे अभी आपके ही बच्चे आप सरकारी नहीं जाके प्राइवेट का चुनाव करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि प्राइवेट बहुत कुछ दे देता है। नहीं, हमारी सोसाइटी भी प्राइवेट में जा रही है, तो हम सोच रहे हैं कि जब सोसाइटी प्राइवेट में जा रही है तो हम सरकारी में क्यों जाए। ऐसा नहीं है, तो सरकारी स्कूल में बच्चे बहुत पढ़ते हैं, हमको लगता है कि और वो बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। क्या आप अकॉर्डिंग अगर सर्वे करें तो सरकारी स्कूल के बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और आप जितने भी आईएएस हैं आईपीएस हैं सरकारी स्कूल के बच्चे ही करते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे ज़्यादातर नहीं करते हैं। मैं इस चीज़ को मैं भले प्ले स्कूल चला रही हूँ बट मैं कभी ये चीज़ को मैं मतलब डिनाई नहीं कर सकती हूँ कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल जो है काफ़ी बेस्ट है अकॉर्डिंग टू सरकारी स्कूल। प्रिया मैम ने खुलासा कर दिया कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे ज़्यादा आईएएस आईपीएस नहीं बनते जितना ऑफ सरकारी कोर्स स्कूल के बच्चे। ऑफ कोर्स। क्या कुछ है मैम, फ्लाइंग कलर्स अगर हम लोग बच्चे एडमिशन ले तो उनके लिए क्या कुछ खास रहेगा, गार्जियन के लिए थोड़ा सा एक्शन दे दे, क्या कुछ खास रहेगा। हमारे यहाँ अभी कम्प्लीटली बच्चों के एडमिशन फ़ी हमारे इधर में वेव है और हमारे 20% हम वैसे पेरेंट्स को जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं वो फैसिलिटी पाना चाहते हैं जो हमारे सरकारी स्कूल में अगर देखा जाए तो नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो वो फैसिलिटी अगर प्राइवेट स्कूल में चाहते हैं तो हम 20% बच्चों के लिए जो भी उनको मात्र 1 रुपये में भी मैं एडमिशन करती हूँ और उनको निःशुल्क शिक्षा मैं प्रोवाइड करती हूँ। 20% बच्चे हमारे फ्री में पढ़ सकते हैं हमारे स्कूल में। अगर फ़ी की बात करें तो क्या फ़ी है मैम। सर हमारे इधर में जो 2 साल के बच्चे आते हैं प्ले स्कूल उनका 2500 फ़ी है। और ये तो बढ़ता जाता होगा मैम, हर क्लासेस बाय क्लासेस 200 हर क्लासेस इंक्रीज होता है जी। ये क्लासेस कितने तक हैं आपकी। क्लासेस अभी हमारे इधर में 5 तक है बट हमारे क्लास 2 तक के ही बच्चे हमारे पास अवेलेबल हैं। क्या लग रहा है आगे कुछ योजना आगे बढ़ रही है कि हाँ आगे हम इसको बढ़ा एक्सटेंड सकते हैं? करने का इरादा है चूँकि इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और एक्सपीरियंस है तो इसको ही एक्सटेंड करना है इन फ्यूचर। क्योंकि बच्चों के स्कूल्स बहुत हैं, अगर इस क्षेत्र की बात करें, इस एरिया की बात करें या पटना में बात करें, बहुत बच्चों के स्कूल बहुत हैं। जी फ्लाइंग कलर्स में ऐसी क्या खासियत है, क्या खूबियाँ हैं कि लोग बच्चे जो है, पेरेंट्स जो है, बच्चे को छोड़ दिए, पेरेंट्स जो है फ्लाइंग कलर्स में बच्चों को अपने लेके आए, ऐसी क्या खूबियाँ हैं। 2-3 खूबियाँ ऐसी बताइए जिससे दर्शक जो है देख रहे हैं, दर्शक पेरेंट्स जो है ये न्यूज़ देखेंगे सुनेंगे, वो सुनेंगे समझेंगे कि हाँ भाई हमारे बजट का भी है और यहाँ पे क्यों हम आए, क्यों अपने बच्चों को लेके आए, ये प्रिया मैम बता रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि फ्लाइंग कलर्स का चुनाव इसलिए भी करना चाहिए कि बहुत सारे प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट तो है लेकिन हमारे इधर करिकुलम जो हमारा जो हमने बनाया है उसमें फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को देखते हुए हमने बनाया है और इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी हमारा होता है, कम्प्लीटली एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई होता है और एक छत के नीचे एक बच्चा रह भी सकता है। बच्चे का डे केयर का फैसिलिटी है, बच्चे का प्ले स्कूल है, बच्चे का एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लासेस भी है। एक्चुअली मंडे टू फ्राइडे हमारा स्कूल चलता है बट सैटरडे संडे ऑल एक्टिविटी क्लासेस जहाँ बच्चों का डांस क्लास, ड्राइंग क्लास, गिटार क्लास, कैसियो, अबैकस क्लास, ट्यूशन, ये एक ऐसे छत के नीचे सब कुछ अवेलेबल है। आपको किसी दूसरे एक्टिविटी के लिए दूसरा प्लेस सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बच्चा अगर उनके माँ बाप लेट से आए तो यहाँ पे 2-3 घंटा आराम से छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ डे केयर की फैसिलिटी है जो कि खासकर बाकी हम मुझे नहीं लगता है कि प्ले स्कूल में ये कॉन्सेप्ट होता है कि डे केयर में भी बच्चा रह जाए, वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलम भी हो, वहाँ सैटरडे संडे भी इंगेजमेंट हो। मेरा मंडे टू संडे कम्प्लीटली हमारा इंगेजमेंट है और मंडे टू फ्राइडे पूरी तरह से क्लासेस हैं जी और सैटरडे संडे आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। तो अब लगता है कि मतलब बच्चे का जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से आपके इस स्कूल से पूरी तरह से निकल सकता है जी बिल्कुल। और आईएएस आईपीएस बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन जिस सकता है। तरीके से आपने बताया कि Of मंडे टू course. सैटरडे पूरी तरह से आप एजुकेशन पे ध्यान दे रही हैं और सैटरडे संडे आप पूरी तरह से एक्स्ट्रा एक्टिविटी। मैं बच्चों को ओवरऑल डेवलप कर दूंगी, बाकी तो पढ़ाई उन्हीं को करना है, आगे स्कूल का चुनाव उन्हीं को पेरेंट्स को करना है। तो हमारे यहाँ से जो बच्चे जाते हैं जब बड़े स्कूल में डीपीएस में जाते हैं या फिर माइकल में जाते हैं, कॉन्वेंट में जाते हैं, तो यहाँ से हमारा 90% रिजल्ट है हमारे बच्चों को, क्योंकि हम ओवरऑल उनको डेवलप कर देते हैं और वहाँ के इंटरव्यू में बहुत अच्छा करते हैं। मैंने बड़े बड़े स्कूलों का भी नाम ले लिया।
जी, कि जो बच्चे यहाँ से जाते हैं मैकडॉस में जाते हैं, डॉन बॉस्को में जाते हैं, ऑफ कोर्स। तो इसमें से आप पूरी तरह से बच्चों के साथ एक ऐसा मतलब टाइम देती हैं कि जो बच्चे को पूरी तरह से ओवरऑल आप पूरी तरह से उसको डेवलप क्लियर कर करके क्रीम बना के आप उसको हाँ। बाहर निकालती हैं। बिल्कुल। क्या वर्तमान शिक्षा कैसी है मैम? कहाँ की मैं सर? अगर देखा जाए तो अगर यहाँ की अगर वर्तमान शिक्षा कि हाँ भाई अगर शिक्षा पे जोर दिया जाए, देखा जाए तो क्या लगता है कि मैम किस तरह की शिक्षा अभी है और क्या होनी चाहिए? क्या इसमें कुछ नई योजना इस पे लगनी चाहिए कि और भी इसमें और कुछ बढ़नी चाहिए कुछ ऐसी बात? हम लोग बहुत छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं और ये आपने सवाल बड़े बच्चों के लेके पूछ रहे हैं। एक्चुअली क्योंकि 5th तक आपकी क्लासेस है। अगर हाँ, देखा जाए जी। तो मैम वो बच्चे फिर बड़े होकर 5th तक जाएंगे ही। तो अगर बच्चे का अगर आपका ग्रोथ जो है बेस अगर आप चूंकि प्ले में भी आप शिक्षा देती हैं, बेस यहीं से मजबूत होता है। बेस तो प्ले से ही मजबूत बिल्कुल, होगा मैम। बिल्कुल। तो धीरे-धीरे उसका कॉन्सेप्ट जो है मैम वो बढ़ता चला जाएगा। मैं जो जिस तरह से सिखा रही शिक्षा हैं। में सिर्फ एक यही चीज़ चाहती हूँ कि बच्चों का मेंटल जो होता है ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करें बच्चों पे और एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाएं, राइट? उनको कभी ये प्रेशर लेके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। प्रेशर कम दीजिए, बच्चों को हैप्पीली पढ़ाइए, 5 साल तक खेल में पढ़ाइए, उनका बेस मजबूत कीजिए और सीनियर बच्चों को मतलब क्लास 1 से 5 तक के लिए या 10 तक के लिए जो भी हम लोग बेस एक मजबूत बना के भेजते हैं ना, तो उनको प्रेशर नहीं रहता है। फिर बेस अच्छा होता है तो आगे की पढ़ाई में उनको बहुत सहूलियत मिलती है। फ्लाइंग क्लास में गरीब बच्चे भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, क्या बिल्कुल, कुछ योजना रखी हैं? और फ्लाइंग कलर्स में सर गरीब बच्चों के लिए हमने कम्प्लीटली शिक्षा मुफ्त रखा है, यहाँ एडमिशन मुफ्त है और बच्चे आके 20% बच्चे का हम कम्प्लीटली शिक्षा हम मुफ्त करना चाहते हैं। अभी 20% ने आपने कोटा पूरा कर लिया है या करना है? नहीं, करना भी है। तो बच्चे यहाँ पे आएंगे तो फी उनकी क्या लगेगी? माफ हो एडमिशन जाएगी तो सर। फ्री है, कम्प्लीटली वेव, जीरो, फी माफ है। जीरो, कब तक? 20% बच्चों का, जब तक कि वो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो जाए। 20%। जी, चलिए तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इस तरह का फिलहाल अभी हम लोग को देखने को नहीं मिल पाया। आपने जो योजना लगाई बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया मैम। कि इस तरह के अपने गरीब बच्चों के लिए भी आपने बहुत कुछ सोच रखा है। एक एड्रेस और एक यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दे दीजिए, जी। इसी में बता देना। इसी में बता दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9264 36918 फ्लाइंग कलर्स का एड्रेस। और फ्लाइंग कलर्स हमारा विश्व सरैया नगर में हमारा रन हो रहा है, नियर बाई मगध कैंसर, गोला रोड। और टाइमिंग क्या है मैम? मेरा टाइमिंग जो है 8 to 6 PM। 6 PM। जी, मैं यहाँ पे ऑलवेज अवेलेबल रहती हूँ, मंडे टू संडे, मंडे संडे 8 to 6 PM। 8 to 6 PM। जाते जाते एक आखिरी संदेश जी, पेरेंट्स को, आप आए यहाँ पे और एक बार मौका दें, क्योंकि आज भी अभिभावक जो हैं वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों का अगर सर्वांगीण विकास अगर कहीं हो तो कहाँ पे हो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है मैम आज के समय में, और शिक्षा का जो आज का जो स्तर है जो आप भी जानती हैं, उसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग चाहते हैं, आज भी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा शिक्षित हो, एक अच्छे जगह पे पहुँचे ताकि लाइफ में आगे बढ़ सके। ऐसे में फ्लाइंग कलर्स का योगदान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रहा है। ऐसे में क्या संदेश आप देना चाहती हैं अभिभावक को? विश्वास का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है, जब आप मौका देंगे तो विश्वास बनेगा। तो मैं चाहूँगी कि एक मौका जो आप हमको दें और हम जो आपके बच्चों को करके देंगे, मुझे नहीं लगता है कि फिर एक जो विश्वास आपका जो बनेगा मेरे ऊपर, वो आप दूसरे भी पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि हाँ, यहाँ पे जाइए, फ्लाइंग कलर्स में अपना एडमिशन कराइए। और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक मौका तो ज़रूर बनता है जब हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो। और आपके बच्चे नहीं हैं, आप दूसरे बच्चों के लिए भी संदेश दें कि यहाँ पे फ्लाइंग कलर्स में आएँ और एडमिशन कराएँ, चाहे वो इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो या नहीं हो, मैटर नहीं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank आपने you. संदेश दिया मैम, उसके लिए तहे दिल से मीडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।